नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हमारी चर्चा का जो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, भारत पाकिस्तान की युद्ध के बीच जो तनाव की स्थिति है तथा ऑपरेशन सिंदूर जो अभी जारी है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों की जो जवाबी कार्रवाई है उस पर चर्चा करते हुए भारत पाकिस्तान की युद्ध का जो इतिहास रहा है अभी तक उसको देखेंगे तथा फेक न्यूज जो आज के युद्ध का एक नया हथियार है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो भारत ने पहलगाम आतंकी हमले में ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। जो आप ये कार्रवाई करते हुए भारत को हमेशा मानवतावादी देश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बुद्ध का देश है, ये युद्ध का देश नहीं है। महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्य के मार्गों पर चलने वाला देश है। लेकिन स्वधर्म अपि चावेक्षुण विक्रमति महर्षि धर्मयादि युद्धाच्छेयु अनयत क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म की रक्षा क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य है और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया था कि धर्म के लिए युद्ध करना उचित है। और इस गीता के संदेश का जो भावार्थ निकलता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यदि युद्ध धर्म के लिए है, अधर्म का नाश करने के लिए है और न्याय की स्थापना करने के लिए है तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसा युद्ध एक योद्धा के लिए श्रेष्ठ कर्तव्य है। अर्थात और भारत का सदैव से यह नीति रही है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसकी जड़ को खत्म किया जाएगा, उसका समूल विनाश किया जाएगा। और हाल ही में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, जो अभी जारी है। उसके एक कदम को, इंडियन आर्मी के इस जवाब को, इस कार्रवाई को हम देखेंगे और समझेंगे। भारतीय सशस्त्र बलों ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई की मध्य रात्रि के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में जम्मू आतंकवादी बुनियादी ढांचे के खिलाफ जो वहाँ संगठन थे, आतंकवादियों के ठिकाने थे, शिविर थे, प्रशिक्षण केंद्र थे, उनको नष्ट करने के खिलाफ योजना बनाई गई। और इसमें जो कार्रवाई की गई उसमें रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि कुल मिलाकर 9 स्थलों को निशाना बनाया गया और जो कार्रवाई थी वो केंद्रित मापी गई और गैर उग्र प्रकृति की रही है। अर्थात केवल आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए ये कार्रवाई, ये कदम उठाया गया था। किसी प्रकार के वहाँ के पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया, नागरिकों के ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। और इसने कहा कि भारत ने लक्ष्यों के चयन और निष्पादन के तरीकों में काफ़ी संयम दिखाया है, धैर्यपूर्वक काम करते हुए सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को इसमें निशाना बनाया गया है। साथ ही रक्षा मंत्रालय ने आगे इसमें बताया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कि ये जो कदम था ये पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के मद्देनजर उठाया गया है, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे। पहलगाम में जो आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था उसमें पर्यटक, निर्दोष नागरिक की हत्या गोली मारकर की गई थी। सशस्त्र बलों ने उसकी कार्रवाई में जिम्मेदार लोगों को जवाब ठहराया और ऑपरेशन सिंदूर में के 7 मई को बाद में और जानकारियाँ रक्षा मंत्रालय के द्वारा दी गई। अभी तक का जो संपूर्ण घटनाक्रम रहा है, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को भेष में आतंकवादी पर्यटक समूह में शामिल होते हैं और हमला करते हैं और निर्दोष पर्यटकों में से 26 लोगों की हत्या की जाती है। जवाब में भारत सरकार द्वारा, जैसे कि मैंने अभी कहा कि भारत सरकार आतंकवाद को किसी रूप में स्वीकार नहीं करता। यह एक ऐसा कदम था, मानवता पर हानि थी और पहली बार आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी
जम्मू कश्मीर में पर्यटक क्षेत्र, जो धरती का स्वर्ग है जम्मू कश्मीर, उसकी सुंदरता में, और जम्मू कश्मीर की पर्यटन का जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था है, रीढ़ की हड्डी है, उस पर कार्रवाई की। तो भारत सरकार ने तुरंत इसकी कार्रवाई करते हुए सिंध समझौते को निलंबित कर दिया। सिंध समझौता क्या है? इसके अंतर्गत पंच नदियों का जल है वो पाकिस्तान और भारत में किस तरह से बंटवारा किया गया है इसके संदर्भ में जो एक वीडियो बनाया गया है वो भी डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में उसका लिंक शेयर किया जाएगा आपके साथ। और भारत द्वारा सिंध समझौते को निलंबित करते हुए उसमें जो पहला कदम उठाया गया, चेनाब नदी के पर स्थित बगलिहार डैम, बगलिहार बांध और सलाल बांध को बंद कर दिया गया। और पाकिस्तान ने जब सिंध समझौते निलंबन के जवाब दिया था कि अगर भारत इस तरह का कोई कदम उठाता है, क्योंकि इतिहास में पहली बार हुआ था कि जब कई बार भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन भारत ने कभी भी सिंध समझौते को निलंबित करने या पानी रोकने के प्रयास को कभी भी समर्थन नहीं किया था। लेकिन पहली बार जब मानवता पर इतनी बड़ी चोट आतंकवादियों द्वारा पहुंचाई गई तो भारत ने इस तरह का कदम उठाया और पहली बार पाकिस्तान को जो पानी जा रहा था उसको रोका है। तो इस कदम में चिनाब, सबसे पहला कदम जो उठाया गया वो चिनाब रिवर पर बने सलाल बांध और बगलिहार बांध को बंद कर दिया गया। उसके बाद की घटनाक्रम में जब आगे आतंकवादियों को, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मधुबनी में दिए गए एक संबोधन में कहा था कि किसी भी आतंकवादी को छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें दुनिया के हर एक कोने से ढूंढ कर निकाला जाएगा और उनकी कल्पना से भी परे उनको सज़ा दी जाएगी। इसी कार्रवाई में इस कदम को सत्यापित करने के लिए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। इस कार्रवाई के बाद जो घटनाक्रम हुआ उसमें भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी संगठनों को नेस्तनाबूद कर दिया। और ऐसे में जब तनाव की स्थिति और बढ़ जाती है तो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, देश की सुरक्षा को पहले आगे रखा जाता है। तो नागरिकों को उसमें एहतियात बरतने तथा सैनिकों के साथ समन्वय स्थापित करने, सहयोग स्थापित करने तथा ऐसी चुनौतियों के दौरान क्या किया जाए, ऐसे संकट उत्पन्न करने के दौरान क्या कदम उठाए जाएं, क्योंकि केवल सैनिकों की जिम्मेदारियां नहीं होती, नागरिकों की भी जिम्मेदारियां होती हैं एक देश के नागरिक के रूप में। तो ऐसे में पूरे नागरिकों को तैयार करने के लिए देश में मॉक ड्रिल चलाया गया 7 मई को। इसके बीच सेना और नागरिकों के बीच सहयोग और समन्वय का अभ्यास किया गया कि ऐसी स्थिति के दौरान क्या किया जाता है, किस तरह कदम उठाए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इस दौरान हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली का आकलन किया गया, भारतीय वायुसेना के हॉटलाइन रेडियो लिंक का परीक्षण किया गया, नियंत्रण कक्ष की कार्य क्षमता की जांच की गई कि उसकी जो क्षमता है उसकी जांच की गई, नागरिकों और छात्रों को प्रशिक्षित किया गया। इस तरह के कदम मॉक ड्रिल में उठाए जाते हैं। ब्लैकआउट और छला अवतरण की तत्परता को सुनिश्चित करना, ब्लैकआउट की स्थिति अर्थात ऐसे में यह निर्देश जारी किया जाता है कि आप अपने घरों की लाइटों को बंद कर दें, किसी प्रकार का उजाला न करें और इसके लिए तैयार रहें कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सिविल डिफेंस सेवाओं, अग्निशमन, बचाव, वार्डन सेवाएं आदि को सक्रिय करना, इसकी एक तैयारी की जाती है कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो किस प्रकार से वो प्रतिक्रिया देंगे। निकासी योजनाओं का मूल्यांकन करना, इस तरह के कदम का अभ्यास किया जाता है और जो आगे युद्ध की स्थिति के दौरान काम आते हैं। तो जब भारत द्वारा कार्रवाई की गई, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो 8 मई को पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के सतवारी, सांबा, RSS पुरा और अरनिया पर 8 मिसाइलें दागी गई। पाकिस्तान के द्वारा सैन्य हमला किया गया, जबकि भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में ये बताया था कि ये जो कदम है ये केवल आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए उठाया गया है, किसी प्रकार का नागरिक संगठन, आर्थिक संगठन या सैन्य संगठनों पर हमला नहीं किया गया है। लेकिन पाकिस्तान ने
8 मई को हमला किया, भारत पर मिसाइलें दागी, लेकिन हमारे रक्षा सूत्रों ने बताया कि इस तरह के कदम का पूर्ण जवाब दिया गया है। और वायु रक्षा प्रणाली जिसमें शामिल है S-400 रक्षा प्रणाली, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे सुदर्शन चक्र का नाम दिया जाता है। इसके द्वारा पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया गया और उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया गया। साथ ही कल रात 8 मई को एक फिर से पाकिस्तान के द्वारा जो ये कदम उठाया गया था, बिल्कुल इसकी जब कल्पना की जाती है ये रिहायशी हमलों पर हमला की, तो ये बिल्कुल इजराइल पर जो हमास शैली का हमला की याद दिलाते हैं। पाकिस्तानी सेना आतंकी संगठन हमास की तरह काम कर रही है और उसी तरह का व्यवहार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान की ISI और हमास के साथ पिछले महीने POK में बैठक हुई थी, मुलाकात हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक जम्मू कश्मीर और पठानकोट, उधमपुर के सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोनों का इस्तेमाल करके निशाना बनाया, लेकिन इस हमले का पूरी तरह से भारतीय रक्षा प्रणाली वायु डिफेंस सिस्टम ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से इसको नाकाम कर दिया है और भारत में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। और इसके बाद जो मलबे प्राप्त हुए हैं उनसे यह जानकारी मिलती है कि ये पाकिस्तान का हमला था। भारतीय सशस्त्र बलों ने गतिज और गैर गतिज साधनों के साथ SOP के अनुसार खतरे को बेअसर कर दिया। तो वर्तमान में ऐसी स्थिति मौजूद है, देश में तनाव की स्थिति मौजूद है, लेकिन और पाकिस्तान के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है देश में, क्योंकि तो ऐसे में परिणाम क्या हो सकते हैं इस युद्ध के? किसी युद्ध का परिणाम किसी के हित में नहीं होता, दोनों देशों का नुकसान होता है। लेकिन अब तक के परिणाम क्या रहे हैं जब भी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है, उनको हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। पहली बार स्वतंत्रता के पश्चात जो नए राष्ट्रों का जन्म हुआ, भारत और पाकिस्तान, तो कई रियासतें के बीच संघर्ष की स्थिति थी, उसमें जम्मू कश्मीर भी था। कश्मीर युद्ध 1947 का, इसके परिणाम क्या थे और इसकी घटना क्या थी? स्वतंत्रता के बाद कश्मीर रियासत को लेकर पाकिस्तान समर्थित कबायली समूह ने आक्रमण किया था। महाराजा हरि सिंह जो कि उस समय न तो भारत के साथ आना चाहते थे, न ही पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, लेकिन जब कबायली समूहों द्वारा हमला किया गया जम्मू कश्मीर पे, तो उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और भारतीय संघ में शामिल हुए। तो भारतीय सेना ने आक्रमण का जवाब दिया और 1949 तक, 1947 से लेकर 1949 तक ये संघर्ष जारी रहा भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना के मध्य। आगे इस युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में संघर्ष विराम लागू हुआ, अर्थात UN ने इस युद्ध में मध्यस्थता की थी और वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC का अस्तित्व सामने आया। उसके बाद हम 5 अगस्त 1965 का युद्ध, भारत और पाकिस्तान का आपसी युद्ध देखते हैं, जिसमें पाकिस्तान के सैनिकों ने स्थानीय विद्रोहियों के वेश में नियंत्रण रेखा को पार किया और अपने इस कदम को उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया था और भारत पर आक्रमण किया। भारतीय सेना द्वारा हमले का जवाब दिया गया और 23 सितंबर 1965 तक 5 अगस्त में शुरू हुआ युद्ध इस सितंबर तक चला और इस युद्ध में सोवियत, रूस और अमेरिका की मध्यस्थता के बाद इस युद्ध को रोका गया। इस युद्ध में USSR, सोवियत संघ और अमेरिका के द्वारा मध्यस्थता की गई तथा इस युद्ध को रोका गया। उसके बाद 1971, इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान, अच्छा बंटवारे के बाद पश्चिमी पाकिस्तान का एक हिस्सा था और एक जहां आज बांग्लादेश है वहाँ पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। उसमें पाकिस्तान के विरोध में बांग्लादेशियों के द्वारा मुक्ति संग्राम चलाया जा रहा था, जिसका भारत ने समर्थन किया और उनके सहयोग के लिए युद्ध में हिस्सा लिया। 16 दिसंबर 1971 को इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ, अर्थात यहाँ ही पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी थी।
और इसकी तस्वीरें आपने देखा था कि कितनी बड़ी पाकिस्तान की जो संपूर्ण सेना थी उसने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। 1999 का करगिल युद्ध, भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमाएं हैं वहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर मई 1999 और जुलाई, जो ये 1999 का वर्ष है, उसमें मई और जुलाई के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने करगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान की इस कब्जे के बाद जो भारतीय सेना ने जवाब में भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन सफ़ेद सागर और ऑपरेशन विजय चलाया गया तथा पाकिस्तान की सेना को हराया गया और 26 जुलाई को भारत ने वापस अपनी जो सीमाएं थी, अपने जो क्षेत्र थे, उन पर नियंत्रण कर लिया था। उसके बाद 2016 का उरी हमला, जब पाकिस्तान सैन्य हमलों में प्रत्यक्ष रूप से जब आक्रमण हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे, तो उसमें पाकिस्तान लगातार हार रहा था। तो पाकिस्तान ने छद्म युद्ध का निर्णय लिया, अर्थात आतंकवाद को समर्थन के साथ आतंकवाद आदि हमले के द्वारा भारत में हमले करने प्रारंभ किए, तब भारतीय सेना पर इस तरह के हमले किए। तो 2016 में इस तरह का हमला, उरी हमला हम देखने को मिलता है कि जिसमें भारतीय सेना केंद्र, जो प्रशिक्षण केंद्र था, उस पर आतंकवादी हमला किया गया और 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे इस हमले में। और लेकिन भारत ने इसका जवाब दिया और 28 से 19 सितंबर 2016 को स्ट्राइक कर पीओके उरी, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है, वहाँ पे जितने आतंकी ठिकाने थे, जितने उनके संगठन के प्रशिक्षण शिविर थे जहाँ आतंकवादियों को तैयार किया जा रहा था, उसको नष्ट कर दिया गया 2016 में। उसके बाद 2019 में एक बार फिर से आतंकवादी हमला किया गया, पुलवामा आतंकवादी हमला। इस आतंकवादी हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। ये छद्म युद्ध का जो रूप था पाकिस्तान के द्वारा, इसमें इसका फिर से जवाब भारत ने दिया और भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। उसके बाद अब फिर से एक बार 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला, जो एक सैनिकों, अभी तक के जो आतंकी हमले थे वो सैनिकों पर होते थे, सैनिक ठिकानों पर होते थे, लेकिन पहली बार निर्दोष नागरिकों को हमले का केंद्र बिंदु बनाया गया है तथा उन पर हमला किया गया। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो अभी जारी है, और भारत ने जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और आतंकवाद को संपूर्ण नष्ट करने के लिए कदम उठाया गया है। और इस तरह अभी भी तनाव की स्थिति मौजूद है और पाकिस्तान और भारत के बीच एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि युद्ध शुरू हो चुका है। तो ऐसे में वर्तमान जो समय है, इसमें युद्ध केवल बॉर्डर पे नहीं हो रहा, सेनाओं के मध्य नहीं हो रहा है, पाकिस्तान के द्वारा साइबर जो स्थिति है, जो क्या कहते हैं, ऐसे में उसके द्वारा फेक न्यूज़ का संचालन किया जा रहा है। भारतीय नागरिकों को अफवाहों के माध्यम से भटकाने या फिर उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। तो ऐसे में आवश्यक है कि नागरिक जो एक सैनिक के रूप में नहीं है, लेकिन उनकी अपनी जिम्मेदारी है, एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी न्यूज़ को पहले PIB फैक्ट न्यूज़ से चेक कर लें, तब न तो उसे किसी से शेयर करें, ना खुद इस प्रकार के न्यूज़ जनरेट करें। ये एक नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी है, बनती है, और ऐसे में भारतीय नागरिकों को सावधान रहने की ज़रूरत है। आखिर हम बॉर्डर पर नहीं हैं तो एक जहाँ भी हैं अपने देश में सैनिकों का समर्थन करें तथा मोरल जो युद्ध है, जो किसी प्रकार का अफवाह फैलाया जा रहा है, उससे दूर रहें, क्योंकि इससे सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक भावनाओं को आहत पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। तो वर्तमान जो स्थिति है, भारतीय जो सेना है उन पर हमें गर्व है। उनके लिए राष्ट्रकवि धारी सिंह जी दिनकर की पंक्तियाँ समर्पित है भारतीय सेना की आज की स्थिति पर, जिन्होंने न केवल भारत की सुरक्षा को मजबूती प्रदान किया है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है।
तो ये पंक्तियाँ आज सेना के समर्पण, सेना के जोश और उत्साह को बढ़ाने के लिए, नागरिकों के लिए समर्पित हैं। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, अरे का विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। निर्दोष नागरिकों की हत्या का बदला लिया जाएगा, आतंकवाद को जड़ से ख़त्म किया जाएगा और किसी भी प्रकार की सुरक्षा चुनौती जो पाकिस्तान के द्वारा उत्पन्न की जाएगी उसका जवाब दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।